तुम अपना सामान नहीं इस्तेमाल सकते तो हमें एक आदमी पूरे गेट में दो आदमी क्या करे जाकर, कुछ भी नहीं है। जो भी कपड़े लगते हैं, हर चीज रुपये पैसे सब हम उसी में कस के रख दिए। आपका बैग चोरी हो गया, कहाँ ध्यान था आपका? यही सामान ले ही रहते इसी चीज पे रखे। 15 लिखा हुआ है भैया, लेकिन 20 रुपये में ये लोग बेचते हैं। 15 का बोतल भी लिखा होता है पानी का 15 रुपये में, लेकिन बेचता है 20 रुपये में। जय हिंद और गुड मॉर्निंग भी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नई रेल सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूं दिल्ली के दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल में, और आज चलिए सफ़र करते हैं इस दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल और बिहार नेपाल सीमा जोगबनी के बीच चलने वाली एक डेली ट्रेन 12488 दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी सीमांचल सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि लगी हुई है दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ICF कोच के साथ और उत्कृष्ट कोच के साथ। ये गाड़ी यहाँ चलेगी सुबह 8:10 पर और कल सुबह पहुँचेगी जोगबनी लगभग 8 बजे के आसपास। यानी लगभग 24 घंटे का इस गाड़ी का रनिंग है। लगभग 1380 किलोमीटर ये गाड़ी तय करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। सफ़र को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सफ़र स्लीपर में होने वाली है। क्या चीज़ टिकट नहीं है आपके पास? टिकट ये बोले भैया कि हम ले लेते हैं, हम जब उतार गए गाड़ी से चोरी हो गया। बैग हम बहुत रही चोरी हो गई है। टिकट नहीं था, आपको जाना कहाँ? चलिए हम नहीं चल जाएंगे, आप नहीं उसमें जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं टिकट तो है, कैंसिल करें। कैंसिल क्या कीजिएगा? सारे सामान उसी में था। ले जाएंगे सारे सामान उसी जाना जरूरी थी, चल जाइए, क्या दिक्कत है? क्या करे जाकर, कुछ भी नहीं है। जो भी कपड़े लगते हैं, हर चीज रुपये पैसे सब हम उसी में कस के रख दिए। अच्छा चलिए, आप जहाँ जा रही हैं ना वहाँ तक ये इनके साथ है। अच्छा इनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 1500 का हम मदद कर देंगे। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए। कुछ भी नहीं, 1500 रुपये तो आ सकता है, फोन पे लेके जाएंगे। 20-25 हज़ार का सामान। मेरा जेवर टूटा हुआ था, सब डाल जेवर भी उसी में ताला मार रखे थे, चाबी मेरे पास। आप किसी को बताए थे कि मेरा सामान है, क्या सामान है? नहीं बताया, नहीं। तो चोर जो है वो चोर को कैसे पता चला कि इसमें कुछ सामान है? सामान वो देखा थोड़ी होगा। सामान देख उठा के ले। जेवर डेट हो गया, एकाएक हम लोग टिकट करवा के जा रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता हम क्या ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे। एक बार चेक दिल्ली के बाद थोड़ा और से एक बार चेक कर लीजिए। कोई गलती से लेकर नहीं चल गया होता अपना बैग? नहीं, वो लड़का लगता है कि चला देता। हम सोचे कि टिकट कटने कटाया था, इसलिए बैठ गया बगल में, चलो बैठ गया, कोई बात नहीं। आप लोग भी यदि कभी दिल्ली आनंद विहार से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो कृपया करके अपने सामानों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वही जो दीदी का हाल हुआ वही हाल होगा और कोई कुछ नहीं सुनेगा। हम RPF को बोले, उन लोगों ने कहा कि हम तो बोलते ही हैं अपनी सामानों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हम क्या करें, कोई कुछ नहीं करेगा। सामान के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, खासकर ट्रेनों में। खाली केवल चोर लोग भरे हुए हैं, दिल्ली आनंद विहार हो, पुरानी दिल्ली हो या फिर नई दिल्ली हो। ध्यान से अंकल जी खोजिए, और अगर नहीं मिल रहा है ना तो समझ लीजिए चोरी हो गया है। ताकि इस गाड़ी में अभी भी चोरी हुआ है उस दीदी का, एक लेडीज का। हाँ, बेचारी का जान इधर आई थी ना। हाँ। जानते हैं बेचारी का मतलब बैग में ही सब कुछ था, पैसा था, बहुत सारा सामान था। अगर ये लोग चाहे तो CCTV फुटेज से पता कर सकते हैं, CCTV कैमरा से पता कर सकते हैं। ये लोग भी समय खड़ी कौन नहीं रहता। आप लोग उतरना है क्या? नहीं, बैठना है। नहीं बैठिए, ट्रेन खुलने वाली है, ट्रेन खुलने वाली है। हाँ, वो तुमने पता है। पता है तो बेटा को बैठ जाइए। बैग नहीं मिला हुआ आपका? आपका बैग चोरी हो गया, कहाँ ध्यान था आपका? यही सामान ले ही रहते इसी चीज पे रखे। सीट में लगते भैया तो सामान कहीं नहीं जाता है। ये तो आ गया, अब मैं ये दे देगा। S6 से बैग चोरी हुआ है, S5 से बैग चोरी हुआ है। यानी बगल में है तो 2 केस आ गया है। हो सकता है आगे भी चोरी हुआ हो। चोरी फिलहाल ट्रेन में बहुत हो रहा है, खासकर इस सीमांचल में। अपने सामानों की निगरानी आपने ही कीजिए, विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। फिलहाल हमारी ये आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस चल चुकी है आनंद विहार के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। ऑन टाइम सुबह 8:10 पर एकदम राइट टाइम चली है। 8:11 फिलहाल हो रहा है। इसके बाद ये गाड़ी रुकेगी गाजियाबाद जंक्शन, लेकिन आपसे मिलते हैं अलीगढ़ जंक्शन में। और वहाँ तो आपको पता ही है, हमारे वाले डब्बे में चोरी तो हुआ ही है, S5 में भी चोरी हो गया है।
इसलिए दोस्तों जब भी सफ़र कीजिए अपने सामानों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ताला तोड़ के फेंक दिया भैया, इसका मतलब सच में बैग चोर के हाथ चला गया। हाँ ये कंफर्म हो जाइए। चोर लोग ये नहीं देखता है कि आप किस उद्देश्य से कहाँ जा रहे हैं, इन लोगों को सिर्फ सामान नजर आता है। तो पेशा ही है, हाँ तो काम ही है। जब बात करूँ इस सीमांचल एक्सप्रेस के किराए की तो फ्रॉम आनंद विहार टू जोगबनी इसका जर्नल का किराया है 390 रुपये, स्लीपर का है 635, थर्ड एसी का है 1645 और सेकंड एसी का है 2360। फर्स्ट क्लास इस गाड़ी में नहीं है और ना ही इस गाड़ी में पेंट्री कार है, लेकिन खाना मिल जाएगा क्योंकि ऑन बोर्ड कैटरिंग है। बड़े बड़े स्टेशन जैसे कानपुर, DDU से ये लोग खाना बोर्ड करते हैं और पूरा ट्रेन में खाना सर्व करते हैं, यानी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप ऑनलाइन भी खाना मंगा सकते हैं यदि आप चाहे तो। इतने 20 रुपया। देखिए इसका दाम एक्चुअली है 15 रुपया। भारतीय रेल इसको जनता खाना बोला जाता है, इसका दाम 15 रुपया। ये लोग 20 रुपये में बेच रहा है। हर जगह करप्शन है। 15 का बोतल 20 रुपया में, 15 खाना 20 रुपया में, पानी 15 का 20 रुपया। खाओ बाबू खाओ। आप लोग घर से खाना लेके नहीं आए? आप लोगों को तो पका लेना चाहिए। आप लोग जब आप लोग लेडीज हैं, बच्चे हरी मिर्ची इसमें कहाँ है? भैया हरी मिर्च नहीं भाई, खत्म हो गई। दे दीजिए हरी मिर्ची, दे दीजिए कम से कम हरी मिर्ची दे दीजिए। यह 5 रुपया की मिर्च है ना। अलीगढ़ जंक्शन और दिल्ली आनंद विहार से अलीगढ़ तक हमारी ये गाड़ी लगभग 120 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है और ये है अलीगढ़ का 3 नंबर प्लेटफॉर्म। आइए चेक करते हैं जनरल बोगी में है। कोई एक लड़का आया था काला बैग लेके बड़ा सा। अरे इस भैया का सामान शायद चोरी हो गया, समझे ना, तो हमको लगा कि स्लीपर से भाग के जनरल में ही आ गया होगा। अरे अम्मा बैग में पैसा कौड़ी था ही, बहुत कुछ था, समझे ना, ID फाइडी सब। दोस्ती क्यों करते रखा में आ गए? हाँ दोस्ती करोगे तो ऐसे दोस्ती नहीं किए थे, ट्रेन आनंद विहार पे लगी थी। हाँ। और वो थोड़ी सामान जब बच्चे के देख रहे जब तक सामान लेके बड़ा बैग है, छोटा बैग भी नहीं, बड़ा बैग। तो नहीं बेटा गाड़ी में बैठा, अब देख ले जल्दी जल्दी। तो आइए आइए चेक थोड़ा करते हैं, अगर कोई ऐसा कुछ है तो थोड़ा बोल दीजिएगा ना। बड़ा सा काला बैग था। ना बेटा ना तो कोई नहीं, चलो देख ले आगे। बात हो रही 2 सेकंड में आगे। ऐसा गाड़ी तो खुल गया है। हमें लगता है ना वो आनंद विहार से ही सामान वामान वो बैग लेके जानते हैं आनंद विहार में उतर गया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, ये वाला भी तो काला बैग है, देखिए ये आपका नहीं है। ऊपर भी देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर भी थोड़ा चेक कर लीजिए। नहीं है ना, वो स्टेशन में ही उतर गया होगा, समझे। कोई भैया का लड़का आया था इस ट्रेन इस डब्बा में, बड़ा सा काला बैग लेकर। नहीं आया था ना। अरे एक चोर साला चोरी करके भाग गया। क्या निकल गया? अरे एक चोर बड़ा सा काला बैग लेकर फरार हो गया। आप लोग कहाँ थे? हम लोग भी वहीं थे, लेकिन चोर का नजर में नहीं आते हैं। बता यार कितना सामान होगा उसने। सामान जो था तो सही, बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी था। जर्नल में नहीं आया है भैया। टुंडला जंक्शन और ये है टुंडला का 5 नंबर प्लेटफॉर्म और उस और एक ट्रेन लगी हुई है। और इसी के साथ हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले में। फिरोजाबाद जिसे कि देश का ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहुत सारे कांच के सामान वहाँ बनाए जाते हैं, चूड़ी भी बहुत बनाई जाती है। और ये टुंडला जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि इस दिल्ली हावड़ा लाइन के अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है आगरा की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है 7 प्लेटफॉर्म का। और दोस्तों हम जनरल कोच में आए थे, जिसका सामान चोरी हुआ था। उस भैया ने कहा थोड़ा जनरल कोच चलते हैं, देख के आते हैं कहीं मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। चलते हैं अब अपने कोच में। अलीगढ़ स्किप कर गए। एक दो ना, दो केवल छोला भैया। छोले आलू की सब्जी है। हाँ दे दीजिए। रे शांत रहेगा, चिल्लाएगा बेसी। अच्छा, सामान की सुरक्षा हम कर रहे हैं और खुद अपना बैग को छोड़कर हम इधर से उधर बढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक बात है पैसों की, तो मैक्सिमम 1000 रुपये का कैश लेकर हम चलते हैं ट्रेनों में, जो कि मेरे पास ही रहता है। और हम मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, वो भी मेरे पास रहता है। जहाँ तक बात है बैग की, तो बैग में एक सेट कपड़ा हम पहने हुए हैं और एक सेट कपड़ा बैग में रखा हुआ है।
और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान बैग में रहता है, यानी चोरी भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमें। चोरवा ले जाए चुरा के मेरा सामान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास महंगा महंगा सामान है, कुछ ऐसा सामान लेकर ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा कीमती है, अमूल्य है, तो फिर ना इधर ना उधर। कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं हम और समय है दोपहर के 2:30, यानी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। और दिल्ली से कानपुर तक हमारी सीमांचल एक्सप्रेस लगभग 430 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है। CNB है इस मेजर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड। CNB इसलिए क्योंकि पहले इसका नाम हुआ करता था कानपुर नॉर्थ बैरक, उसी से CNB नाम लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है दिल्ली हावड़ा लाइन के ऊपर। और इस दिल्ली हावड़ा लाइन के अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है, आपको पता ही होगा, उन्नाव के रास्ते लखनऊ, और एक लाइन जाती है औराई के रास्ते झांसी, और एक लाइन जाती है कन्नौज कासगंज की ओर। यानी अच्छा खासा जंक्शन है ये कानपुर सेंट्रल 10 प्लेटफॉर्म का। और कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी तो है ही। गुटखा उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, सब में इस शहर को महारत हासिल है। बहुत बड़ा शहर है कानपुर। इस गाड़ी का यहाँ आने का टाइमिंग था 2:20 पर, लेकिन 10 मिनट लेट आई है और 10 मिनट का इसका यहाँ स्टॉप है। कानपुर सेंट्रल, हमारे देश में 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसमें ये कानपुर भी एक है। अच्छा, ये कानपुर सेंट्रल रेलवे के हिसाब से आता है प्रयागराज डिवीज़न में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का। और मिर्ज़ापुर तक हमारी ये गाड़ी इसी प्रयागराज डिवीज़न में रहेगी, NCR जोन में। अच्छा, ये गाड़ी जो है सीमांचल एक्सप्रेस, ये पहले लिंक ट्रेन थी। पहले आनंद विहार से 4, 5, 6 डब्बे ये राधिकापुर भी जाती थी, लेकिन अब केवल जोगबनी वाला ही सीमांचल इसमें अटैच है। D6 सबसे पीछे है, D6 सबसे पीछे है। हाँ, 2 चाय दीजिएगा। कितना? 10 ना? हाँ, 10 रुपये। 2 चाय देंगे ना? हाँ, 2 दीजिए। 20 रुपये। चाय बिना राम प्यारी चाय, ये राम प्यारी चाय है। राम प्यारी चाय, माल मलाई मक्खन वाला माल आता ना जाने कहता, भाभी का चाय देवर माल होगा। फिर सारो भरिए महाराज, राम प्यारी 150 ml मिलता है भैया। कैंटीन पे लोगे तब इतना देगा। यही दूसरा दीजिए, और देना भैया किसी को एक दे दीजिए। एक और दीजिए। चाय बिना चाय 68 तो सर स्टार्टिंग से ही है। 60 है ना ये? हाँ, तो कोई है नहीं, आया है ना, हो गया। ठीक हमारे सामने लगी हुई है जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है हमारी सीमांचल एक्सप्रेस। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जोधपुर एक्सप्रेस। शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। और ये भैया मिले हैं हमारी फैमिली के मेंबर। भैया आपका नाम क्या हुआ? मैं विकास। विकास भैया, कहाँ से आ रहे हैं? वे कानपुर से आ रहा। अच्छा, यहीं तक? बड़ा छोटा सफ़र था आपका। चलिए ठीक है। बाकी प्रयागराज जंक्शन क्यों है आपको पता ही है। यहाँ इस दिल्ली हावड़ा लाइन के अलावा एक लाइन गई है बनारस की ओर वाया ज्ञानपुर, और एक लाइन जाती है यहाँ से मुंबई वाली वाया सतना, कटनी, जबलपुर। और आपको पता ही है पहले इस शहर का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, जिसका मतलब है सिटी ऑफ गॉड, यानी भगवान का शहर। बाद में प्रयागराज, मतलब बहुत समय पहले भी प्रयागराज था, फिर से प्रयागराज हो गया। जो भी हो, गाड़ी हमारी राइट टाइम पहुँची है यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस, और 5 मिनट का इसका यहाँ स्टॉप है। और ठीक हमारे सामने लगी हुई है दिल्ली चंडीगढ़ कालका हावड़ा कालका मेल, सॉरी नेताजी एक्सप्रेस। ये ठीक हमसे आगे थी और अब बराबरी में आ चुकी है। और बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है, ये सीमांचल एक्सप्रेस ओवरटेक की है जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस को। अकेला कैसे हो? दीजिए। प्रयागराज में मिल रहा है 50 के 15 केला, कुछ ऐसा है, 50 का 15 केला। ठीक ही है स्टेशन के हिसाब से। नहीं रुकेगी, ट्रेन का टाइम हो चुका है तो रुकेगी। आइए इसके अंदर, गाड़ी खुलेगी आप। आंटी बैठ जाइए।
अगला एक्सप्रेस चेंज कर लीजिएगा। हो तो फिर कहीं बैठेगी, क्या दिक्कत है। चल चुके हैं प्रयागराज से, और उस और देखिए कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस से भी आगे निकल चुकी है हमारी सीमांचल एक्सप्रेस। पहले ओवरटेक की है जोधपुर हावड़ा को, और प्रयागराज में ओवरटेक की है उस नेताजी एक्सप्रेस को। यानी सीमांचल एक्सप्रेस का वैल्यू है इस रूट पे। मिलते हैं DDU में, इसके बाद आएगा मिर्ज़ापुर, लेके मिलते हैं DDU में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। कालका हावड़ा कालका, मिलते हैं मुगल सराय में। वेज खाना कैसे भैया? वेज खाना होगी 130 रुपये का है, अंडे वाला 150 रुपये का है। कब मिलेगा? 2। कब मिलेगा DDU में? अब मिर्ज़ापुर के बाद बांटना चालू कर देंगे। मिर्ज़ापुर से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट के बाद। S669। अब 10 रोज हो रहे बीतेगा, अल्लाह का करम है मेरे परवरदिगार आलम, दुआ लगे अल्लाह। बाबा अब हमको 40 रुपये दीजिए, आपको 50 रुपये दे रहे बाबा। अल्लाह भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह की घर है बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्लाह अल्लाह बाबू, जय बाबा, जय बाबा। लाइए भैया, ये है इस सीमांचल एक्सप्रेस का 130 रुपये का खाना। यदि आप 130 रुपये में खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ ऐसा खाना मिलेगा। खोलिए इसको, खोलिए आराम से भैया, आराम से। 130 रुपये लगा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच चुके हैं हम। हमारी ये सीमांचल एक्सप्रेस ऑन टाइम, समय देख लीजिए 7:53, एकदम ऑन टाइम पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं रेलवे के हिसाब से ECR जोन, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में। यानी ये एक डिवीजन भी है ECR जोन में। और वैसे हम हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में। बाकी ये जंक्शन पॉइंट की ओर आपको पता ही है, प्रयागराज की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे पटना की ओर। पटना की ओर जाएंगे तो इसे बोला जाता है नई दिल्ली हावड़ा मेल लाइन, और एक लाइन जाती है यहाँ से गया, जिसे कि बोला जाता है दिल्ली हावड़ा कॉर्ड लाइन, और एक लाइन यहाँ आती है बनारस वाली। काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिगेस्ट बिजी मेजर रेलवे स्टेशन ऑन हावड़ा दिल्ली लाइन। 8 प्लेटफॉर्म का। खाना पीना यदि आपको खाना है तो यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा, अच्छा खाना भी मिलेगा। संतरा सेब फल बादाम सब कुछ मिलता है यहाँ। इस गाड़ी का 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये गाड़ी रुकेगी दिलदार नगर, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में। उसके बाद ये रुकेगी दानापुर। पटना ये गाड़ी नहीं जाती, ये जाएगी पाटलिपुत्रा के रास्ते, दीघा ब्रिज के रास्ते, हाजीपुर के रास्ते सीधा वो बरौनी वाली लाइन पकड़ेगी। तो मिलते हैं सीधा पाटलिपुत्रा में। ए बूढ़ी कैसे अंगूर? 20 रुपये पाव। साग बता दिए बना दे। मीठा है? हाँ बेटवा। दीजिए। कितना दे? 1 पाव। डंडी नहीं मारिएगा। हाँ इलाहाबाद से आया, डंडी मारत रही क्या? हमको इलाहाबाद से आया डंडी मारने के लिए। डंडी तो मार लिए, वो पा फिर है। ला 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 बोकड़ा का जान जाए, खवैया का साधन है। पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना का पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंच चुके हैं हम। हमारी सीमांचल एक्सप्रेस और दिल्ली आनंद विहार से इस पाटलिपुत्रा तक ये गाड़ी लगभग 980 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है, और यहाँ भी एकदम राइट टाइम पहुँची है। इसका यहाँ आने का टाइम था 11:20 पर, और फिलहाल टाइम हो रहा है 11:20 पर। गाड़ी यहाँ पहले ही आ गई थी, 5-10 मिनट पहले ही आ गई थी। एकदम राइट टाइम चल रही है गाड़ी। हमें लगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये ट्रेन लेट हो जाएगी, लेकिन नहीं, एकदम राइट टाइम है। और इसके बाद ये ट्रेन क्रॉस करेगी बिहार का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज, यानी दीघा ब्रिज को। इस पाटलिपुत्रा जंक्शन को ओपन किया गया था सन 2015 में, ताकि जो ट्रेनें पटना जंक्शन नहीं जाती है वो पटना के बदले यहीं रुक जाए पाटलिपुत्रा जंक्शन में। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि पुल के पार होने के बाद एक लाइन जाती है छपरा की ओर, और एक लाइन जिस ओर से हम जाएंगे सोनपुर हाजीपुर के रास्ते बरौनी की ओर। तो फिलहाल हम इंटर करने जा रहे हैं बिहार के सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज को। दोस्तों नीचे से ट्रेन जा रही है और ऊपर से सड़क मार्ग है। बेगूसराय
बिहार की औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ बिहार। हम और यहीं पर समाप्त करते हैं इस सीमांचल एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी को। ये गाड़ी यहाँ भी राइट टाइम पहुँची है, रात के या सुबह के 2 बज चुके हैं। और अच्छा, पाटलिपुत्रा से चलने के बाद ये गाड़ी सीधा रुकती है बरौनी, तो हाजीपुर वाले इस गाड़ी में ना चढ़े हैं, ये हाजीपुर नहीं रुकती है। बाकी इस सीमांचल एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बिहार के इस औद्योगिक नगरी से, बेगूसराय से, जय हिंद।